मर्द को कैसे दीवाना बनाएं, कैसे काबू में रखें, कैसे दूसरे मर्दों के जो है धोखे से बचें। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि इंसान जो ख्वातीन जो हैं उनके जहन में आते हैं जब आप किसी भी, पहले तो शादी से पहले की बात करते हैं, फिर शादी के बाद की बात करते हैं। बाज़ का बड़े खूबसूरत चेहरे जो हैं, बड़ी अच्छी बातें करने वाले मर्द धोखा दे देते हैं। बाज़ का नॉर्मल शक्लो सूरत के जो ज़्यादा बातें भी नहीं करते, अच्छी करनी नहीं आती, ऐसे सीरियस से रहने वाले, वो बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने वाले होते हैं। ये चीज़ें जो है आपने उनके रहन सहन से उसका उस आपने उसका नतीजा हासिल करना होता है कि कौन सा मर्द ऐसा है जो कि बज़ाहिर बातूनी है, शक्लो सूरत का भी ठीक है लेकिन धोखेबाज है, हर औरत के को वो बातों के जाल में फंसाता है। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, इन लोगों से बचना चाहिए। मर्द जो होता है उसका कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ औरत को एक शिकार समझते हैं, सेक्स के सिर्फ सिर्फ रुझान होता है, जबकि औरत जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त वो चाह रही होती है। कई ऐसे होते हैं कि वो औरत को कभी अगर उनकी जो है अब मंगनी हो गई या कोई रिलेशन के लालच में करके उनको सेक्स की तरफ जो है रुझान बनाते हैं। कुरान पाक उठा के कहेंगे जी हमारी तो शादी आपसे ही होनी है, तो फिर ये तो कोई मसला नहीं है, ऐसे धोखा देते हैं, अलहदा की जगह पे बुला लेते हैं। ये इन मर्दों से बचना चाहिए, वरना ये लोग जो हैं ये यूज़ भी कर लेते हैं, उसके बाद धोखा भी देते हैं। बाज़ यही औरतें जो ऐसे मर्दों के धोखे में आती हैं वापस भी नहीं जा सकती, और गलत जगहों पे गलत हाथों में ले जाके बेच दिया जाता है उनको। लड़कियां जो हैं लड़कों की ऐसी बातों से बिल्कुल जो है वो बचें। तो फिर जाके इवन एक दफ़ा एक इस किसी ने, एक मर्द था, उसको उस रिलेशन बन गया, यानी कि एक लड़की से शादी होने वाली थी, किसी मर्द ने उसको कह दिया कि ये तो औरत जो है 2 नंबर है, ये तो मेरे साथ सेट थी। अब मर्द ने औरत को चेक करने के लिए उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश की, औरत जो बड़ी गैरतमंद थी उसने आगे से थप्पड़ लगा दिया अपने जो मंगनी जिससे हुई थी, कि उसको उससे अंदाज़ा हो गया कि ये औरत बाकिरदार और सख्त है। और उसने, अब मर्द की क्या सोच थी कि अगर ये ज़रा सी भी मेरे से फ्री होती तो मैंने समझ जाना था कि दूसरा भी बात ठीक कर रहा होता था। यानी कि मर्द का सोचने का अंदाज ऐसे है कि अगर औरत शादी से पहले उसकी डिमांड्स मानती है तो इसका मतलब वो ये नतीजा अखज़ करता है कि ये मेरे साथ सेट है, तो पता नहीं किस किस के साथ सेट होगी। तो ऐसी बातों से औरत को बिल्कुल जो है मर्द की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, और अपना किरदार मजबूत रखना चाहिए, अपनी ड्रेसिंग महज़बाना रखनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब शादी हो जाती है उसके बाद तो औरत ये है कि अच्छी कुकिंग करे, अच्छा खाना पकाए, अच्छी जो है अपनी मेंटेन रखे खुद को। ये नहीं कि बाद में शादी के बाद मर्द जो है उसने भी तैयार होना छोड़ दिया, औरत ने भी तैयार होना छोड़ दिया। अपनी केयर करे, अपनी सेहत का, अपनी लुक का, अपनी खूबसूरती का, इस तरह से अपने आप को परफेक्ट रखे। और मर्द जो होते हैं वो बाज का ऐसे होते हैं जैसे एक बाज मर्द होते हैं मुंह जोड़ घोड़े की तरह, यानी कि प्यार से उनसे जो मर्जी करवाते जाओ, सख्ती की अकड़ की तो तब उनका जो है लहजा अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। बाद मर्द ऐसे होते हैं जो उनको बाहर की जो ना एक वक्त एक सीजन आ जाता है कि बाहर मुंह मारने का शौक आ जाता है। ऐसे मर्द जो हैं, औरतें जो हैं, वो उनकी ऐसे मर्दों का अगर पता चल जाए तो उनको ज़बरदस्ती बांधने की बजाय उनको मोहब्बत प्यार से कायल कर सकती है। उनकी बातें अगर वो फैलाएगी तो नतीजे में मर्द जो है और ज़्यादा नफरत और गुस्सा करेगा, बच्चों में उसकी बातें शेयर करेगी इस तरह से। क्योंकि ये मौसमी हालात जो हैं बदल जाते हैं मर्दों के, जितना मर्जी बाहर मुंह मार लें आखिरकार उन्हें घर में ही आना होता है अक्सर। और लेकिन अगर फिर भी अगर मर्द शादी कर लेता है एक अखलाकी लिहाज से दूसरे मामलात में, फिर भी पहली औरत को अपना घर नहीं उजाड़ना चाहिए। फिर भी उसका एक मकाम रहता है, उसको मोहब्बत प्यार, वो अपने राइट्स जो हैं, वो जो अगर वो समझे कि उसको यहाँ ज़्यादा मिल सकते हैं दूसरे बजाय इसके दूसरी जगह पे वो भी चली जाए, तो फिर उसको अपने पाँव मजबूत रखने चाहिए। ये चीज़ें होती हैं जिससे आप किसी को, जब तक दिलों में मोहब्बत अल्लाह ताला ने डालनी होती है, जहेज़ वालदैन दे सकते हैं, दिल नहीं बदल सकते। मोहब्बत जो है उसको डालने के लिए जो है अमली तौर पे कोशिश कर सकती हैं ख़वातीन, वो जितनी कर सकती हैं ये कि उनके वालदैन से, घर वालों से इखलाक अच्छा रखें।
और ये ना हो कि औरत जो है उसकी पीछे जो वो उसके घर वाले जो हैं वो मुदाखलत कर लें, इधर लड़के के घर वाले वो मुदाखलत करना शुरू कर दें, वो उनके रिमोटों के ज़रिए दोनों को लड़वाते रहें और घर उजड़ जाए। इस चीज़ से महफूज रहना है, फैमिली पॉलिटिक्स जो है उनको समझना है, नंद सास इनको जो है अपनी अपनी जगह पे रखना है, मर्द का जो है उसको अपना जो उसकी नफ्सियात को समझना है, उससे मर्द को कंट्रोल करने में, उसको उसके बिहेवियर के मुताबिक चलने में आसानी रहती है। मर्द जो होते हैं वो अगर जैसे पहले बताया कि अगर मामला जो है गुस्से में अक्कड़ में उनका ये मिजाज होता है, हाकमियत की का उनका जहन होता है, उनसे जो मर्जी करवा लें लेकिन बस उनको शो रहने दें कि हाकमियत उन्हीं की है। जो कम कामयाब औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो इसी तरह से सारा कुछ करवाती हैं कि मर्द जो है उनकी ख्वाहिशात उनकी उमंगें वो भी पूरी कर रहा होता है, उसको ये भी नहीं महसूस होता कि वो रन मरीद है, खुदा ना खास्ता। यानी और ये कोई ताना भी नहीं है, ये गाली जो है बना दी गई है, वरना जो औरत के हकूक़ हैं उनको पूरे करना सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के हकूक़ पूरे करते थे, हर लिहाज से जो है उनके साथ जो अच्छा सलूक, एहसन बर्ताव, उनको ये नहीं कि वो कोई खुदा न खास्ता कम दर्जा पे हैं। इसी तरह ख़वातीन जो हैं वो भी मर्दों के तमाम हकूक़, उनकी केयर, उनकी, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ भी ज़्यादा थी, उनके मामलात बाहर के बेशुमार थे, उनको ये भी नहीं कि घर में बहुत सारा दौलत चीज़ें थीं, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता जो कायम था। तो हर लिहाज से जब हम दीनी दुनियावी हर लिहाज से नफसियाती लिहाज से मर्द की केयर करेंगे तो मर्द हमारे काबू में रहेगा, और अगर मर्द जो है वो औरत की तमाम नफ्सियात के मुताबिक दीन दुनिया हर लिहाज से केयर करेगा, तो दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में रहेंगे। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल